तो अब इस पोएम में वो बोल रहा है कि फ्लडिंग माई स्टडी विद योर लीप्स एंड योर केपर्स। यहाँ पर मतलब कहना चाह रहा है कि तुम्हारे उछलने और शैतानी करने से, यहाँ पर ग्रैंडफादर एड्रेस कर रहे हैं अपने पोते को कि तुम्हारे उछलने और शैतानी करने से मेरे पढ़ने का जो कमरा है वो भर गया है। मतलब फ्लडिंग माई स्टडी यानी कि स्टडी मीन्स स्टडी रूम, विद योर लीप्स, लीप्स का मतलब उछलना कूदना, एंड योर केपर्स और शैतानियाँ करना, वर्क गॉन बुक फ्लाइंग्स एवलांचे ऑफ पेपर्स, यानी काम गया तेल लेने। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि वो वर्क गॉन नहीं होता कि काम गया तेल लेने, बुक फ्लाइंग्स किताबें उड़ रही हैं, और एवलांचेस ऑफ पेपर यानी कागज़ों का ढेर। एवलांचे का मतलब होता है जब पूरे पेजेस का एक बंडल ढेर लगा होता है और वो तुम्हारे उछलने से गिर गया है, वो मतलब पूरा मैसी हो गया है मेरा जो स्टडी रूम है तुम्हारी शरारतों से। आर्म अराउंड माई नेक इन माई लैप बाउंस थम्प, यानी तुम्हारी बाहें मेरे गले में हैं और तुम मेरी गोद में उछल रहे हो। ठीक है, यहाँ पर बच्चा जो है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ गले लगकर जो है, उनके गले में लगकर जो है वो खेल कूद रहा है। हरिकेन्स ऑफ फ्रीडम इन माई हार्ट एज यू जंप, हरिकेन्स का मतलब मेरे जो तुम्हारे कूदने से मेरे दिल में आज़ादी का एक तूफ़ान सा आ गया है। मतलब मैं एकदम खुश हो गया हूँ, अपने आप को फ्री फील कर रहा हूँ फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। Who has taught you how he does it? I shall never know। मतलब तुम्हें ये सब किसने सिखाया, तुमने ये सब कैसे सिखाया कि तुम किसी और को भी जो अपनी लाइफ से ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है उसको तुम इतना रिफ़्रेश कर सको। कैसे करते हो मैं कभी नहीं जान पाऊँगा। You are the one who teaches me to let myself go। आखिर में वो यही कहते हैं कि तुम वो हो जो मुझे सिखाते हो कि कैसे अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो फ़िक्र है, उसको छोड़कर खुल के जिया जाता है। क्योंकि तुम कुछ भी नहीं सोच रहे, तुम एक चाइल्डहुड हो और चाइल्डहुड का जो टाइम होता है वो सबसे प्रीशियस टाइम होता है। उसमें बच्चे जो होते हैं वो फ्री ऑफ माइंड होते हैं, उनको किसी भी चीज़ की परवाह नहीं होती है और वो अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय कर पाते हैं। लेकिन अभी ग्रैंडफादर अपनी लाइफ को एक डिप्रेस मूड में है उनकी लाइफ, और वो अपने पोते को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि देखो किस तरीके से मेरा पोता मेरे साथ खेल रहा है, और उसको देख के मैं अपनी प्रेजेंट लाइफ को एकदम जी पा रहा हूँ, खुशी से उछल पा रहा हूँ, कूद पा रहा हूँ। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ बेसिकली द पोएम which talks about the relationship between grandfather and his grandson, how the two stages, two generation are totally different from each other। एक जनरेशन जो कि पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी है, और दूसरी जनरेशन जो लाइफ को फुली इंजॉय कर रही है। तो यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट शो हुआ है दो जनरेशन्स के बीच में, कि एक जनरेशन जो है वो अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से रिजेंबल कर रही है और उसी से ही इंजॉयमेंट ले रही है, प्लेजर ले रही है। सो दिस पोएम इज़ बेसिकली द स्टोरी एंड द